हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज है 15 नवंबर, तो डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा जो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है अनसैकलिंग इंडिया। तो इस पुस्तक का भी कुछ दिन पहले ही विमोचन हुआ है, जिसको लिखा गया है संयुक्त रूप से अजय छिब्बर और सलमान अनीस के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, अनसैकलिंग इंडिया, इसको लिखा गया है अजय छिब्बर और सलमान अनीस के द्वारा। और वहीं यदि अन्य पुस्तकों की बात की जाए जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रही हैं, उनमें से एक है सनराइज़ ओवर अयोध्या। तो इसको लिखा गया है सलमान खुर्शीद के द्वारा। वहीं अभी एक पुस्तक और आई थी, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, इसको लिखा गया था झुम्पा लाहिड़ी जी के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है काफ़ी, इन्हें ध्यान रखिएगा। और एक पुस्तक के बारे में मैंने आपको बताया था, गीत गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी, तो इसे लिखा गया था उत्पल बनर्जी के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। अगला देखते हैं, दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में करीब 100 साल पहले वाराणसी से देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति चुराई गई थी, जो कि अब कनाडा में वापस मिली है। और अब इस मूर्ति की स्थापना काशी विश्वनाथ मंदिर में फिर से की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि अभी देवी अन्नपूर्णा जी की मूर्ति मिली है कनाडा में, और ये चुराई गई थी करीब 100 साल पहले वाराणसी से, और अब इसकी पुनः स्थापना होगी काशी विश्वनाथ मंदिर में। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की बात आई है तो अभी बनारस के ही रेलवे स्टेशन का नाम, जिसका नाम मंडुआ डी था, तो ये बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। इस तथ्य को मैंने आपको बताया था। और वहीं उत्तर प्रदेश की यदि और करंट अफेयर्स की बात की जाए तो अभी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया था। और उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर में पहले आयुष विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास किया गया था। और ये जो काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, इसका भी हाल ही में नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। अगला देखते हैं, दिया हुआ है शक्ति 2021। तो ये जो शक्ति 2021 है, ये एक प्रकार का युद्ध अभ्यास है, या कह सकते हैं सैन्य युद्ध अभ्यास है, जो कि होता है भारत और फ्रांस के बीच में। और इस वर्ष इसका 6वां संस्करण होगा, जो कि आयोजित होने जा रहा है 15 से 26 नवंबर के बीच में। तो ध्यान रखेंगे, शक्ति युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और फ्रांस के बीच। और वहीं अन्य की यदि बात की जाए तो देखिए, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है गरुण शक्ति नाम से, तो ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और वहीं जो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है, ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो शक्ति से आप कंफ्यूज मत होइएगा। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया, और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। यदि अन्य युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो अभी पिछले दिनों सूर्य किरण युद्ध अभ्यास हुआ था, ये होता है भारत और नेपाल के बीच में। और वहीं यदि बात की जाए ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास की, तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में। एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। डस्ट लेक भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में होता है। और यदि बात की जाए सिली नेक्स युद्ध अभ्यास की, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और इंद्र युद्ध अभ्यास के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये जो इंद्र युद्ध अभ्यास होता है ये होता है भारत और रूस के बीच में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सैन्य युद्ध अभ्यास थे। अगला देखते हैं, दिया हुआ है विश्व न्यूमोनिया दिवस के बारे में। तो इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 12 नवंबर को। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो न्यूमोनिया से संबंधित जटिलताओं और मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य होता है। और इसे हम प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं, लिखा हुआ है एक अभियान के बारे में जिसका नाम है टेली लॉ ऑन व्हील्स। तो ये एक प्रकार का अभियान है, जैसा कि मैंने बताया। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि आपसे पूछ सकता है कि ये जो अभियान है टेली लॉ ऑन व्हील्स, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि किस मंत्रालय के द्वारा इस पहल की शुरुआत हुई है। तो ये कानून व न्याय मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, जिसका आयोजन 8 से लेकर 14 नवंबर के बीच में होगा। अगला देखते हैं, एक महिला के बारे में दिया हुआ है जिनका नाम है वांग यापिंग। ये अंतरिक्ष पर चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई हैं।
इसका यदि विवरण देखें तो देखिए लिखा हुआ है सेनझू 13 जो कि चीन का एक मिशन है। इस मिशन पर अपने पहले अतिरिक्त वाहनों के संचालन के दौरान वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। तो इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखेंगे। वांग यापिंग जो कि चीन से संबंध रखती हैं, ये अंतरिक्ष पर चलने वाली पहली चीनी महिला बनी है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है प्रियंका मोहिते के बारे में। तो सबसे पहले जानिए, ये जो प्रियंका मोहिते हैं ये पर्वतारोही हैं और इन्हें भी हाल ही में तेनजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। और जैसा कि मैंने आपको इनके बारे में पहले भी बताया था, ये जो प्रियंका मोहिते हैं ये भी चर्चा में रही थी क्योंकि इन्होंने नेपाल की चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतेह किया था और माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई थी। माउंट अन्नपूर्णा के अलावा इन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मैकालू को भी फतेह किया है। और यदि इनके क्षेत्र की बात की जाए कि ये किस राज्य से संबंध रखती हैं, तो ये जो प्रियंका मोहिते हैं ये सतारा महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं। देखिए जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची 10वीं चोटी जिसका नाम है अन्नपूर्णा, इस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और ये जो माउंट अन्नपूर्णा है ये नेपाल में स्थित है जिसकी हाइट करीब 8091 मीटर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला हमने पढ़ा था पीसी मोदी के बारे में। इन्हें अभी हाल ही में राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने जगह ली है पीपीके रामाचारुलू की। अगला देखते ही, दिया हुआ है आनंद शंकर पांड्या। इनका अभी 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये एक प्रसिद्ध लेखक थे और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। और यदि ऑब्ituary में बात की जाए अन्य नामों की, तो मैंने आपको पद्मा सचदेव के बारे में बताया था जो कि हिंदी और डोगरी भाषा की लेखिका और कवयित्री थी। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया था। गोपाल भेंगरा ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनका भी निधन हुआ था। नंदू नाटेकर ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे। फ़कीर आलमगीर ये बांग्लादेशी गायक थे। बालाजी तांबे ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और योग प्रस्तावक थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। अगला दिया हुआ है सेफ स्त्री और माई कानून। तो ये दोनों साइबर सुरक्षा अभियान है जो कि इंस्टाग्राम के द्वारा शुरू किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो इंस्टाग्राम ने युवा यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 अभियान शुरू किए हैं जिनका नाम है सेफ स्त्री और माई कानून। अगला हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के बारे में। तो 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा देने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है अपना उत्तर प्रदेश। और यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा चालू है। और कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसके 5 जिलों में मेट्रो सुविधा होगी। फिर हमने पढ़ा था SN प्रधान के बारे में, यानी कि सत्यनारायण प्रधान। इन्हें अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। यदि NCB के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। फिर दिया हुआ है एक स्कॉर्पियन सबमरीन के बारे में जिसका नाम है बेला। तो ये जो बेला है ये भारतीय नौसेना की चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी होगी और वर्तमान में प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 3 अन्य पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं उनके नाम हैं क्रमशः INS करंज, INS कलवरी, INS खंडेरी। और देखिए मैंने आपको INS हंस के बारे में बताया था जिसे अभी कुछ दिन पहले ही प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो उस तथ्य को भी आप ध्यान रखेंगे। फिर हमने पढ़ा था बाबर आजम के बारे में जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। तो ये भी चर्चा में क्यों रहे थे, तो बाबर आजम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को और आप सभी का दिन शुभ हो।